महाकाल के श्री चरणों में नमन। आज हम महाकाल के ऐसे रूप का दर्शन करेंगे जो भव्य है और हमारे काल को टालने वाले हैं। आज हम महाकाल के कथा का श्रवण करेंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल प्रभु कथा में स्वागत है। अगर आपको यह कहानी या कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आइए हम महाकाल के इन रहस्यमयी जानकारी को आप तक पहुंचाते हैं। महाकाल के कथा मात्र से हमारे घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है और काल प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम महाकाल के श्री चरणों में नमन करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकाल सर्वोत्तम शिवलिंग माना गया है। कहते हैं आकाशे तारंकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगाय नमस्तुते। इसका अर्थ है आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। भगवान शिव को समर्पित महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। श्रद्धा और आस्था से भरपूर ये जगह शहर शिव नगरी के नाम से भी जानी जाती है। साल भर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। दुनिया भर से यहाँ लोग ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आया करते हैं। विशेष तौर पर श्रावण माह में इस मंदिर में श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। सावन के महीने में महाकालेश्वर मंदिर का ज़्यादा महत्व होता है। बता दें कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद है। यहाँ आने वाले भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। आइए आपको महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्य जिन्हें जान हैरान हो जाएंगे आप। विश्व का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। इस मंदिर में लोगों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर, निचले ओमकालेश्वर और सबसे नीचे महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान नजर आते हैं। यहाँ भगवान शिव के साथ गणेश, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। पुराने समय में एक बार तांत्रिक पीठ के रूप में भी देखा जाता था। दक्षिण मुखी होने से यहाँ तंत्र सिद्धि की जाती थी। स्वयंभू है महाकाल। पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद प्रिय नाम का एक ब्राह्मण अवंती नामक नगर में रहता था। वो शिव का परम भक्त था। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर बाबा की पूजा करता था। नियमित रूप से धार्मिक कर्मकांड के कामों में उनकी विशेष रुचि थी। एक बार दूषण नाम का राक्षस नगर में आया और लोगों को धार्मिक कार्य करने से रोकने लगा। राक्षस को ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था। इसी कारण उसका आतंक बढ़ता गया। राक्षस की पीड़ा से दुखी होकर सभी ने शिव से रक्षा के लिए विनती की। भोलेनाथ ने नगर वासियों को राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी। दूषण राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने नगर पर हमला कर दिया। भोलेनाथ क्रोधित हो उठे और धरती फाड़कर महादेव के रूप में प्रकट हुए। शिव ने अपनी हुंकार से राक्षस को भस्म कर दिया। ब्राह्मणों ने महादेव से यहीं विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिवजी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। राजा नहीं बिता सकते उज्जैन में रात।
इस मंदिर के दौरे के समय कोई भी राजा या सीएम रात नहीं बिताते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के राजा स्वयं महाकाल हैं, इसलिए जब कोई यहाँ शासक रुकता है तो उसकी सत्ता चली जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के समय से ही कोई राजा यहाँ नहीं रुकता है। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई एक बार यहाँ रात में रुके थे। अगले दिन उनकी सत्ता चली गई थी। महाकालेश्वर मंदिर इकलौता ऐसा जगह है जहाँ शिव को भस्म से आरती की जाती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार यहाँ चिता की राख से यह आरती की जाती थी। हालांकि आज के समय में ऐसा नहीं है। आज कंडे की राख से भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती के समय महिलाओं को उपस्थिति वर्जित है। ऐसा कहा जाता है कि जब महाकाल को भस्म चढ़ाते हैं तब वे पूर्ण रूप से स्नान अवस्था में होते हैं। ऐसे में कोई भी महिला उन्हें नहीं देख सकती, जिसके लिए महाकाल मंदिर में भस्म आरती में साड़ी पहनना और घूंघट में बैठना अनिवार्य है। अनोखा है नाम महाकाल। शिव के इस मंदिर को महाकाल क्यों कहा जाता है? दरअसल काल के दो अर्थ हैं, समय और मृत्यु। ऐसा कहा जाता है कि शिव मृत्यु और काल के देवता हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। काल और मृत्यु पर राज करने वाले महाकाल कहलाते हैं। अवंतिका नगर में जिस राक्षस के वध के लिए भगवान स्वयं आए थे, वह मानवों के लिए मृत्यु का रूप ही था। इसीलिए भगवान ने जब उसका संहार किया तो भक्तों ने शिव को महाकाल का नाम दिया। तब से महाकाल अवंतिका नगर में निवास करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब